नमस्कार दोस्तों, चाणक्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वां की पोर्शन में हम लोग आहार नाल का अगला भाग लेके आए हैं। आपको छोटी आंत तक हम पढ़ा चुके हैं, आज लेके आए हैं बड़ी आंत। क्या लेके आए हैं? बड़ी आंत। देखिए बोर्ड में मैंने पहले से लिख दिया हूँ, क्योंकि आपका टाइम जब हम बोले उस टाइम में लिखेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। सिर्फ आगे आपको समझा देते हैं, पहले से लिख दे कि आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं ले और आप कम समय में अच्छे से सीख जाए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत। क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। आप लोग जानते हैं बड़ी आंत आहार नाल का छोटी आंत का अगला भाग। छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत है, तो छोटी आंत किस में खुलेगा? बड़ी आंत में। अर्थात आहार नाल में छोटी आंत का अगले भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत दो भाग में बटी होती है। कितने भाग में बटी होती है? दो भाग में। पहले भाग को हम लोग कोलन कहते हैं और दूसरे भाग को मालस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मालस्य कहते हैं। पहले भाग को कोलन और दूसरे भाग को मालस्य कहते हैं। ठीक है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली जैसी रचना होती है। एक नली जैसी रचना होती है जिसे हम लोग सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीकम कहते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ पे एक रचना होती है, एक नली की जैसी रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीकम। सीकम के शीर्ष पर उंगली जैसी रचना होती है। बात समझिए, कहाँ कर रहे हैं हम लोग? सीकम पे। सीकम क्या है? छोटी आंत बड़ी आंत का जोड़ है, ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट किया हुआ है। वो कौन? सीकम। तो बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पे जो सीकम है उसके ऊपर, उसके शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। किसका? सीकम के ऊपर जो उंगली जैसी रचना है उसका सिरा बंद रहता है, उसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है। अपेंडिक्स आहार नाल का अवशेषी अंग है, अर्थात इस अपेंडिक्स का कोई काम हमारे आहार नाल में नहीं होता है। अवशेषी का मतलब हुआ अगर मानव के आहार नाल से अपेंडिक्स को हम लोग काट के हटा दे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों। अगली बात है कि अपचा भोजन। आप लोग जानते हैं कि छोटी आंत में भोजन का लगभग पूर्ण अवशोषण हो गया है। तो छोटी आंत का आखिरी भाग क्या था? इलियम। क्या था? इलियम। आपने पढ़ा कि छोटी आंत तीन भागों में होता है, पहला ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। सबसे बड़ी छोटी आंत का कौन सा भाग होता है? इलियम। इलियम के बाद भोजन कहाँ जाएगा? आपके कोलम में। कहाँ जाएगा? कोलम। कोलम होते हुए कहाँ चल जाएगा? रेक्टम। रेक्टम को ये हम लोग मलाशय कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेक्टम कहते हैं। में पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है आपका भोजन? कोलन होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। यहाँ अपचे भोजन का जल अवशोषित होता है। क्या होता है? जल अवशोषित होता है। अपचा भोजन मल के रूप में मलाशय में जमा रहता है। अपचा भोजन जो लास्ट में नहीं पच पाता है, ठीक है, वो कहाँ जमा रहता है? मलाशय में मल के रूप में जमा रहता है। किसके रूप में? मल के रूप में जमा रहता है। समय समय पर मल द्वार से बाहर निकलता है। ठीक है, समय समय क्या होता है? मल द्वार से बाहर निकलता है। तो आप लोगों ने आहार नाल का कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है। आहार नाल का बताइए क्या क्या पढ़े थे? आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या था? मुखगुहा। क्या था? मुखगुहा। मुखगुहा के बाद क्या था? ग्रसनी। क्या था? ग्रसनी। ग्रसनी में कितने छिद्र थे? दो। कितने थे? दो छिद्र थे। कहाँ? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ गया था? ग्रास नली में। कहाँ गया था? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद कहाँ गया हमारे? अमाशय में। अमाशय के बाद कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ गया? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के आखिरी भाग जो है मलाशय में भोजन मल के रूप में जमा है और समय समय पे आप लोग जाकर के क्या करते हैं? मल द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमने आहार नाल का कंप्लीट वीडियो आप लोग को दे दिया है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख ले, हमारे प्लेलिस्ट में होगा वीडियो। ठीक है। अब इसका अगला भाग हम लोग सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें।